Good morning, my dear students. How are you? I hope you all will be fine. This is our today's thought. If you want to be popular, never say an unkind word about anyone. अगर आप वास्तव में मशहूर होना चाहते हैं तो कभी किसी के लिए बुरे शब्द का इस्तेमाल मत करें। आपने भी देखा होगा जितने महान लोग हुए हैं, ठीक है, जितने भी ग्रेट पीपल हुए हैं, आज तक उन्होंने कोई भी बैड वर्ड या अनकाइंड वर्ड किसी को नहीं कहा। ठीक है, दे हैव गिवन रिस्पेक्ट टू एवरीवन। उन्होंने सभी को रिस्पेक्ट दिया है। इसीलिए इफ़ यू वांट टू बी पॉपुलर, यू विल नेवर हैव टू यूज अनकाइंड वर्ड्स, राइट? Students, in my last video I had explained you this chapter, the best Christmas present in the world, which was first chapter of unit 1. Today we will read second chapter of the same unit, which is a poem, and the name of the poem is, you can see here, the title of the poem is The Ant and the Cricket. The Ant and the Cricket. This is today's topic which we will read. The ant and the cricket. Okay students, what is an ant and what is a cricket? बच्चों एंट क्या होता है? चाची? नो, दूसरा एंट है। एंट मीन्स चींटी होता है बच्चों, वो आंट होता है ना। ठीक है, ये एंट है, ए एन टी, एंट। क्रिकेट मीन्स क्या होता है? जो आप खेलते हो बैट बॉल? नहीं नहीं, यहाँ पे वो क्रिकेट नहीं है। आपने क्रिकेट, मैं दिखाता हूँ क्रिकेट क्या होता है बच्चों। ये देखिए, ये है क्रिकेट। लुक हेयर, यस, ये है क्रिकेट। इट इज़ अ क्रिकेट। अब आप सोच रहे होंगे क्रिकेट तो बैट बॉल होता है। नहीं बच्चों, क्रिकेट एक क्रिएचर का नाम है, अ वेरी लिटिल क्रिएचर, एंड दैट इज कॉल्ड क्रिकेट। ठीक है, उसको क्रिकेट बोलते हैं, जिसे हिंदी में टिड्डा कहते हैं। क्या होता है? टिड्डा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली ये जो पोएम है, इट इज़ अबाउट एन आंट एंड क्रिकेट। ये एक चींटी और एक टिड्डे के बारे में है पोएम बच्चों। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट समरी बताता हूँ। ठीक है, बहुत ही फनी, या फिर फनी भी तो है, साथ में इमोशनल भी है, और साथ में कहीं ना कहीं एक मैसेज देती है, और साथ में आपको मोटिवेट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि हु हैज़ कंपोज्ड दिस ब्यूटीफुल पोएम। सो व्हाट्स नेम ऑफ द पोएट? लेट्स सी। Oh, sorry, the poet's name is not mentioned here. It has been adopted from a fables as Aesop's fable. Aesop बेटा, Aesop एक क्या है? Aesop जो है एक कहानी का जो है माउंट, एक जो है कह सकते हैं संग्रह है कहानी का, एसॉप। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं, तो उन्हीं कहानियों में से उसको उठाया गया है। ठीक है, इस फेबल्स को। ठीक है, तो उन्हीं में से एक कहानी से इसी का एक पार्ट है ये। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है। लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, आप फेबल इज अ स्टोरी, पहले आप इसको देखिए। फेबल क्या होता है? FABLE, फेबल। फेबल मीन्स होता है स्टोरी, जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे। आप फेबल इज अ स्टोरी, फेबल एक कथा होती है, ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर्स दैट कन्वेज अ मोरल, जो कि किसी जानवर की होती है अक्सर। ठीक है, जो कैरेक्टर के रूप में एक जानवर दिया होता है, दैट कन्वेज अ मैसेज, हमेशा कुछ ना कुछ पोएम में मैसेज छुपा होता है, कुछ संदेश छुपा होता है। उसी के जरिए एक कैरेक्टर जो होता है वो किसी जानवर का या फिर किसी जो है छोटे जो है इंसेक्ट का होता है, और उससे क्या है आपको एक मैसेज दिया था उसके थ्रू। दिस पोएम अबाउट एन एंड एन क्रिकेट कंटेन्स ऑफ फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस। फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस का मतलब होता है दूर तक सोच रखने वाली बात जो होती है। ठीक है, आप दूर का सोचिए, हमेशा दूर का सोच के ही कुछ करिए। ठीक है, उसका क्या महत्व होता है, सिग्निफिकेंस में क्या होता है? महत्व। ठीक है, इंपॉर्टेंस, दूर का जो सोचते हैं, ठीक है, उसका क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, आपको क्यों दूर की सोच हमेशा रखनी चाहिए। ठीक है, इस पोएम में यही बताया गया है, यही एक्सप्लेन किया गया है एक एंट और एक क्रिकेट के थ्रू। ठीक है बच्चों, तो देखिए, विच इज एज ट्रू ऑफ अ 4 लेग्ड क्रिकेट एज अ 2 लेग्ड वन। ठीक है, जो कि बिल्कुल कहीं ना कहीं सच है, जैसा कि 4 लेग्ड क्रिकेट जो 4 पैरों वाला टिड्डा होता है, और वैसा ही 2 पैरों वाला टिड्डा होता है, दोनों ही एक जैसी हरकत करते हैं, दोनों के बारे में ये बात बिल्कुल सच है। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 लेग्स, और आपने ज़रूर 2 पैरों वाले टिड्डों को ज़रूर देखा होगा। क्या आपने 2 पैरों वाले टिड्डे देखे हैं? देखे या नहीं देखे? अगर नहीं देखे तो यू कैन सी योर सेल्फ, आप खुद को देख सकते हैं। जी हाँ, इसी पोएम में इसी बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट समरी बताता हूँ। पहले देखिए, बेसिकली होता क्या है कि कुछ लोग, आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कुछ लोग होता क्या है कि लाइफ टाइम हार्ड वर्क नहीं करते। ठीक है, मौज मस्ती करते हैं, ठीक है, डांस, एंजॉय, पार्टी वगैरह करते हैं हमेशा। ठीक है, और जब लास्ट टाइम पे
और जब एग्ज़ाम का टाइम आता है पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल बस खेल कूद मस्ती वगैरह करते हैं। जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो चले जाते हैं किसी के पास, भैया थोड़ा सा मुझे पढ़ा दीजिए, बता दीजिए सर, मुझे ये चैप्टर नहीं यार समझा दीजिए। आपने तो लाइफ जो साल भर पढ़ाई नहीं करी, लास्ट टाइम पे आपको समझ में आएगा क्या? बस कुछ ऐसा ही स्टोरी में बताया गया है। जो एंट होता है, सॉरी जो ये क्रिकेट होता है, वो अपने लाइफ टाइम कुछ मेहनत नहीं करता। उस पूरा समर बीत जाता है, ठीक है, पूरा समर ये बिता देता है। उसके बाद आता है स्प्रिंग, उसको भी पूरा बिता देता है, कुछ मेहनत नहीं करता, कुछ भी नहीं बचाता, ठीक है, बस केवल क्या करता है, म्यूज़िक गाता है, एंजॉय करता है, ठीक है, अपनी लाइफ को, ठीक है, पड़ा रहता है बिल्कुल आलसी होके, कुछ काम नहीं करता, ही डजंट डू एनी वर्क। उसके बाद क्या है, कुछ संग्रह कलेक्शन भी नहीं करता कि लो कुछ बचा लूँ, सेव कर लूँ, कुछ नहीं करता, ठीक है। लास्ट में बारिश आती है या फिर ठंड का मौसम आता है तो उसके पास उसने कुछ किया ही नहीं, कुछ बचाया ही नहीं अपने आगे के लिए, ठीक है, दूर का सोचा ही नहीं था, जो अपने प्रेजेंट में रह के खुश था, अरे मज़ा ले रहा था खूब गर्मी के टाइम पे। और जब विंटर आया तो समझ में आ गया, अरे मैंने तो कुछ बचाया ही नहीं। अब उसको भूख लगती है विंटर में, कुछ बचाया है नहीं, कहाँ जाए, कुछ बचाया नहीं खाने के लिए, कुछ उसका शिकार भी नहीं मिल रहे हैं, तो वो एंड के पास जाता है, बोलता है मुझे कुछ दे दीजिए खाने के लिए। एंड कहती है तुमने क्या किया ज़िंदगी पर, समर में क्या किया, स्प्रिंग में क्या किया, नाउ आई विल नॉट गिव यू एनीथिंग, जस्ट गो गेट आउट, ठीक है, ठीक है। तो उसको भगा देती है, बोलती चले जाओ यहाँ से, तुमने कुछ नहीं किया, मेहनत नहीं किया, हार्ड वर्क नहीं किया, अगर दूर की सोची होती तो आज तुम्हारे सामने ये कंडीशन या सिचुएशन नहीं आई होती, ठीक है। यू शुड हैव थॉट ऑफ दिस, आपको ये सोचना चाहिए था पहले। और क्रिकेट चला जाता है और आई थिंक ही डाइज एट लास्ट, और वो आखिर में मर जाता है, ठीक है बच्चों। तो हमें ऐसे देखिए, पोएम में कहीं कहीं आपको थोड़ा सा फनी भी लगेगा, कहीं इमोशनल भी लगेगा आपको, और कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज भी कन्वे किया गया है इसके थ्रू, जो हमसे कहीं ना कहीं रिलेट करता है कि हम भी कुछ इसी तरह करते हैं, हमेशा टाल देते हैं काम को, सोचते हैं चलो जो प्रेजेंट टाइम में है उसी को एंजॉय करते हैं और फ्यूचर का कुछ नहीं सोचते। जबकि हमें फ्यूचर को सोचना चाहिए कि हमारा आने वाला जो गोल है, जो हमारा टारगेट है, कैसे हम उस पर फोकस करते रहें। चलिए बच्चों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कम ऑन आवर टॉपिक। चलिए बच्चों देखिए, मैं रीड करता हूँ पहले फर्स्ट पैराग्राफ को, ध्यान से देखिएगा। आ सिली young cricket accustomed to sing, right, through the warm sunny month of gay summer, began to complain when he found that at home at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket of me. चलिए मैं पहले आपको यहाँ तक की मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बच्चों, आज सिली यंग क्रिकेट, सिली मीन्स क्या होता है, सिली मीन्स होता है मूर्ख, बेवकूफ़, जाहिल, ठीक है। और यंग मीन्स क्या होता है, जवान, ठीक है, युवा। एकस्टम्ड मीन्स क्या होता है, एकस्टम्ड मीन्स होता है आदी, आदी मतलब किसी चीज़ का आदी हो जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसी का कहते हैं ना, यूज टू हो जाना, बार बार वही करना है आपको, उसी मजा आने लग जाए, उसको एकस्टम्ड कहते हैं, आदी होना कहते हैं। तो देखिए, आज सिल्ली यंग क्रिकेट एक मूर्ख जवान टिड्डा था, एकस्टम्ड टू सिंग, उसको गाना बहुत पसंद था, हमेशा गाना गाया करता था। तो एक मूर्ख युवा टिड्डा जिसको, जो गाने का आदी था, जो गीत का आदी था, हमेशा गाना गाया करता था। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर, और गाना कब गाता था, जब दोपहर का टाइम होता था या फिर गर्मी खूब पड़ती थी, ठीक है। और जब गे, देखिए गे मतलब होता है शानदार, सुनहरा, ठीक है, या फिर बढ़िया, ठीक है, हरा भरा, जब हरी भरी गर्मी होती थी, ठीक है, खेतों में चारों तरफ पत्तियां होती थी, फूल होते थे, तो क्या करता था, वो मौज मस्ती में रहता था, गाना गाता था। जब वो समर चल रहा था, दोपहर मौसम था, तो खूब गाना गाता था, पड़ा रहता था, खूब पत्तियां और फूल मस्ती से खाता था। तो फिर से देखिए, एक युवा मूर्ख टिड्डा जो गाने का बहुत शौकीन था, वो हमेशा गर्मियों में पड़ा रहता था और शौक से रहता था और अपने समय को एंजॉय करता था गर्मियों में और बसंत के मौसम में, ठीक है। began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. cupboard मतलब होता है अलमारी जिसमें खाना रखा जाता है। तो जैसे ही वो जो टिड्डा था, जो गर्मियों में खूब एंजॉय करता था, गाना गाता था मस्ती से, ठीक है, पड़ा रहता था, जैसे ही ठंड का मौसम आया उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। किससे, ऊपर से, नेचर से, प्रकृति से कंप्लेन करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसके कपबोर्ड में, उसके अलमारी
अलमारी में कोई खाना बचा ही नहीं था, क्योंकि उसने कुछ सेव ही नहीं किया था। गर्मी के टाइम पे तो आराम से बस खाली गाना गाया करता था ना, अगर कुछ सेव किया होता, उसने कुछ बचाया होता तो आज काम आता। लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम आया उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, शिकायत करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो उसकी कपबोर्ड थी, अलमारी थी, वो क्या थी, खाली थी। एंड विंटर वाज कम, और भाई सर्दी आ चुकी थी। अब वो क्या करता, अब तो जो है उसके पास कुछ नहीं था। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, क्रम्ब मतलब होता है निवाला। अब एक भी निवाला उसके पास नहीं बचा था खाने के लिए, एक भी निवाला उसको नहीं मिल रहा था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जो ग्राउंड था, मैदान, वो बर्फ से चारों तरफ भरा हुआ था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, उसे एक भी फूल नजर नहीं आ रहा था और ना ही कोई पत्ती नजर आ रही थी पेड़ पर। उसके पास खाने के लिए कोई चीज नहीं था। ठीक है, पत्तियां फूल खाता है, अब कहाँ से खाएगा, सर्दियों में तो ना पत्ती है ना फूल है, और उसने कुछ बचा के भी नहीं रखा था कि लाओ बचा लूं। अब वो जब ठंडी आई तो शिकायत करना शुरू कर दिया, भूख के मारे। ठीक है, कुछ नहीं था उसके पास, तड़पने लगा, भाई मैं क्या खाऊं, आई विल डाई। ठीक है, और फिर आगे देखिए क्या होता है। फिर देखिए सेकंड पैराग्राफ। ओह वाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, तब उसने शिकायत किया कि अरे भगवान ऐसे रहा तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा और मेरा क्या होगा। देखिए, सेज द क्रिकेट ऑफ मी, कि मेरा क्या होगा, ऐसे मौसम में मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा। ठीक है, at last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he sat up to a misery, and to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain, and a mouthful of grain he wished only to borrow. He would repay it tomorrow, if not he must die of starvation and sorrow। ठीक है बच्चों, फिर देखिए एट लास्ट स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स क्या होता है, स्टारवेशन मतलब होता है एक सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जहां पर आप भूख से मरना शुरू कर देते हैं। स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी। क्या होता है, भूखमरी। याद रखिएगा बच्चों, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, आई कांट राइट हियर प्रॉपरली, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। स्टारवेशन मतलब होता है भुखमरी। एंड फैमाइन, फैमाइन मीन्स होता है अकाल। अकाल सब जानते होंगे, अकाल ऐसी सिचुएशन होती है जब आपके पास कुछ नहीं बचता बिल्कुल। ठीक है, कहते हैं अकाल पड़ गया, खाने पीने के लिए कुछ ना बचना, तो फेमाइन मतलब होता है अकाल। ठीक है, और बोल्ड मतलब क्या होता है, बोल्ड मतलब साहसी होता है। ठीक है, साहसी। ठीक है, तो अब देखिए, चलिए देखिए, तो एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, अब जो भुखमरी थी, ठीक है, आखिर में उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो वो भुखमरी के कगार पर आ चुका था, अकाल पड़ चुका था। ठीक है, अब वो साहसी बन चुका था और ज़्यादा, कि अब कुछ करना चाहिए, वो कुछ भी कर सकता था ऐसे टाइम पे। भाई जब भूख से कोई इंसान मरता है, तो जब अकाल पड़ता है तो उसके पीछे क्या होता है, वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, हिम्मती बन जाता है। ठीक है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसने कुछ सेविंग नहीं की थी। ठीक है, तो वो भूख से मर रहा था, तड़प रहा था। और ड्रिपिंग विथ वेट, ड्रिपिंग मतलब होता है बूंद टपकना। ठीक है, वेट मतलब गीला हो रहा था बार बार, उसके शरीर से बूंदें टपक रही थी, ठंडी का मौसम था, बूंदें टपक रही थी। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, और वो ठंड से कांप रहा था पूरी तरह। ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है कांपना, ट्रेम्बल मीन्स कांपना होता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो क्या हुआ, उसकी बूंदें टपक रही थी उसके शरीर से ठंड के मारे, और जो है उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। अब देखिए आगे, अवे ही सैट अप टू अ माइजरली कैट। माइजरली मतलब होता है कंजूस, जो किसी को कुछ देता नहीं है। ठीक है, अब देखिए, जब उसने अपनी ऐसी हालात देखी, ऐसी सिचुएशन देखी, तो अवे ही सैट अप टू अ माइजरली एंट, जब उसने अपनी सिचुएशन देखी तो वह एक कंजूस चींटी के पास चला गया। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, उसने सोचा अगर वो उसकी ऐसी स्थिति देखेगी, ऐसी स्थिति, वो जो चींटी है उसकी जब ऐसी स्थिति वो देखेगा, तो उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ दे देगा, उस पर दया करके कि लो भैया मर रहे हो, कुछ खा लो। और जिंदा रखने के लिए, टू कीप हिम अलाइव, उसे जिंदा रखने के लिए, ही वुड ग्रांट, ग्रांट मतलब क्या होता है, प्रदान करना। ठीक है, दे देना। तो उसने सोचा उसे जिंदा रखने के लिए वो कुछ ना कुछ से दया करके उसकी चींटी जो है उसको दे देगा। तो वो चींटी के पास, उस कंजूस चींटी के पास चला गया।
अब देखिए उसने सोचा ही वुड गिव हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, उसने सोचा भैया उसको बारिश से बचाएगा, शेल्टर देगा। शेल्टर मीन्स क्या होता है? शरण। उसको उसने सोचा वो चींटी के पास जाएगा तो चींटी खाने के लिए उसको कुछ दे देगा, ठीक है, उसको भाई बरसात से बचाने के लिए घर दे देगा। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और कुछ थोड़ा बहुत कौर दे देगा। ग्रेन मतलब क्या होता है? अनाज, ठीक है, अनाज का थोड़ा बहुत कौर दे देगा उसको खाने के लिए। बारिश से बचने के लिए घर दे देगा और अनाज दे देगा खाने के लिए। ही विश्ड ओनली टू बारो, और वह केवल उससे विश कर रहा था, उसकी इच्छा ये थी कि उसे कुछ उधार दे दिया जाए, ऐसा नहीं है कि उसको फ्री में दे दे। वो ये कह रहा था चींटी से कि भैया मुझे कुछ उधार दे दो, बोरो, ठीक है, मुझे उधार दे दो। ही वुड रीपे इट टुमारो, वो आने वाले समय में उसको चुका देगा। रीपे मतलब होता है चुकाना। उसने बोला एंड से भैया मुझे फ्री में मत दो ये सब चीजें, मुझे दे दो, बोरो, मुझे उधार दे दो, आने वाले समय में मैं आपको चुका दूंगा। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, ठीक है, माउथ फुल ऑफ ग्रेन, थोड़ा कौर दे दो खाने का, अनाज का, ठीक है, मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो बारिश से बचाने के लिए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि कल मैं आपको पूरा चुका दूंगा। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं करोगे, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन, तो उसने बोला कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो वह भुखमरी से मर जाएगा, एंड सॉरो, और दुख से भी मर जाएगा। तो उसने कहा भैया अगर आप मेरे लिए ऐसा नहीं करोगे तो मैं दुख और भुखमरी से तो बिल्कुल मर जाऊंगा, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी हेल्प करिए। तो चलिए देखते हैं एंड का क्या रिप्लाई है। आप देखें यहाँ पर जो आपका एंट है वो आया हुआ है, और यहाँ पर देखिए सॉरी जो क्रिकेट है वो आया हुआ है, और यहाँ पर एंड कितनी गुस्से में लाल पीली हो रखी हुई है ना, जैसे उसको धमका रही हैं, गुस्से में बोल रही हैं, हे व्हाट डिड यू डू, ठीक है, ऑल द समर, आपने सारी गर्मी भर क्या किया, ठीक है, आप तो चले आए हो मुंह उठा के मांगने के लिए, है ना। बिल्कुल कंडीशन कैसे मिल रही है? उन्हीं निकम्मों से मिल रही है जो कुछ काम नहीं करते। या आप कहीं ना कहीं इमेजिन कर लीजिए ऐसे बच्चे जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, लास्ट टाइम पे आते हैं हेल्प के लिए, है ना, दिखा दो मुझे भी थोड़ा सा, दिखा दो थोड़ा सा मेरा काम हो जाए, है ना, ऐसा है कि नहीं? आप एज्यूम करके देखिए, बिल्कुल कंडीशन राइटर पोएट ने उन्हीं को बना के लिखा हुआ है। ये मैसेज हमको दिया है कि हमको आगे की सोच रखनी चाहिए, हमको कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए ज़रूर सोचना चाहिए, वरना हमें कल को भीख मांगनी पड़ेगी, दूसरों के सहारे होना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आज हम अपने सहारे ही खड़े हो जाएं। चलिए देखिए आगे, देखिए तो बेटा आगे क्या हुआ, उसने बोला कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। तो सेज द एंट टू द क्रिकेट, तब चींटी ने उस टिड्डे से कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तो तुम्हारा नौकर हूँ और तुम्हारा दोस्त हूँ। ये चींटी ने रिप्लाई दिया, जब उसने उससे बोला कि मुझे कुछ खाने के लिए रहने के लिए जगह दे दो, तो उसने बोला चींटी ने कि मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। सर्वेंट मीन्स क्या होता है? दोस्त, सॉरी नौकर हूँ, एंड फ्रेंड और दोस्त हूँ। बट वी एंड्स नेवर बोरो एंड वी एंड्स नेवर लेंड। बोरो मीन्स होता है उधार देना, और लेंड मतलब होता है उधार लेना, ठीक है बच्चों, सॉरी लेंड में सुधार देना होता है और बोरो में सुधार लेना। तो उसने बोला कि मैं तो तुम्हारे दोस्त हूँ और तुम्हारा नौकर भी हूँ, लेकिन हम जो चींटियाँ हैं, हमारा एक उसूल होता है, एक प्रिंसिपल होता है। हमारा उसूल ये होता है कि हम न कभी किसी को उधार देते हैं और न कभी किसी से उधार लेते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन प्रिय टिड्डे मुझे एक बात बताओ, वाट डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। मुझे एक बात बताओ, क्या जब गर्मी का मौसम चल रहा था तो तुमने कुछ भी बचा के नहीं रखा? ले मतलब होता है बचा के रखना, सेव करना, ठीक है। तो ये बताओ क्या तुमने कुछ भी बचा के नहीं रखा जब गर्मी चल रही थी? क्योथ द क्रिकेट, क्योथ मतलब होता है सेड, है ना। उसने चींटी ने इस बात को पूछा कि जब गर्मी चल रही थी तो तक तुमने कुछ नहीं बचा के रखा? नॉट आई, तब टिड्डे ने जवाब दिया, नॉट आई, नहीं मैंने कुछ नहीं बचाया था, मैंने कुछ भी बचा के नहीं रखा था। माई हार्ट वॉज सो लाइट, कह रहा है मेरा जो दिल था, हृदय था, बहुत नरम था, ठीक है। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, इतना नरम था, मैं इतना जो है मस्ती में पड़ा रहता था कि मेरी जो हृदय थी बहुत ही मस्ती भरा था, मैं हमेशा दिन रात गाना गाया करता था मस्ती में। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, जो प्रकृति थी, जो कुदरत है, जो नेचर है, वो मुझे बहुत शानदार दिखाई पड़ता था। भैया मैं तो मस्ती में खूब नाच गाना करता था, मुझे क्या फर्क पड़ता था कि आगे क्या होने वाला है मेरे साथ। यू सैंग सर, यू सैंग, तब चींटी कहती है कि अच्छा महोदय तुम गाना गा रहे थे, गाना गा रहे थे, ठीक है।
गो देन, अच्छा तो गाना गा रहे थे तो ठीक है जाओ। सेज द एंड, चींटी ने कहा जाओ, गाना गा रहे थे ना, जाओ। एंड डांस द विंटर, जाओ अब तक गाना गाया है, अब जाओ डांस करो। अब विंटर आ गया है, अब सर्दी आ गई है, अभी तक गर्मियों में गाना गाया, अब सर्दी आई है, जाओ डांस करो जाके, ठीक है। दस एंडिंग, एंडिंग मीन्स आखिरी। हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, हैस्टली मतलब होता है जल्दी से, ठीक है, जल्दी से। एंड लिफ्टेड द विकेट, विकेट विकेट क्या होता है बच्चों, विकेट वाला विकेट नहीं होता, क्रिकेट वाला, ठीक है, नहीं तो आप समझ लो क्रिकेट आया तो विकेट भी आ गया, विकेट का मतलब दरवाजा भी होता है, ठीक है। तो देखिए जब इतनी बात चींटी ने टिड्डे से कही तो क्या हुआ, आखिर वक्त में बिल्कुल कमजोर पड़ चुका था, मरने वाला था, जब जान गया कि अब मेरे साथ कुछ नहीं होगा, अब मैं मर जाऊंगा, तो कमजोर होकर उसने दरवाजे को पकड़ लिया टिड्डे ने। एंड आउट ऑफ द डोर, और उसी दरवाजे के बाहर से टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और बेचारा जो बेचारा छोटा सा टिड्डा था वो वहीं से वापस लौट गया, उसी दरवाजे से वापस लौट गया, क्योंकि आयंट ने उसे कुछ नहीं दिया। फॉक्स कॉल दिस फेबल, और आखिरी में पोएट कहता है जो लोग हैं जो इस स्टोरी को पढ़ते हैं वो उसको, फॉक्स मतलब होता है लोग, तो लोग इसे फेबल कहते हैं, लोग उसे कहानी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि भैया एक कहानी है, एक एंट और एक टिड्डे की कहानी है। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं कहता हूँ ये कहानी नहीं है, मैं इस बात की वारंटी देता हूँ, ठीक है, मैं इस बात का वादा करता हूँ कि ये एक कहानी नहीं है। वारंट मीन्स वादा करना, ये सच है, ये कहानी बिल्कुल नहीं है, ये एक सच है, वास्तविकता है। सम क्रिकेट्स है 4 legs, कह रहा कुछ टिड्डों के पास 4 पैर होते हैं। एंड सम हैव 2, और कुछ के पास 2 होते हैं। लास्ट में क्या किया है, पोएट ने कमेंट दिया है, कमेंट मारा है, किसके ऊपर कमेंट किया है, टिप्पणी की है हम लोगों पे, इंसानों के ऊपर टिप्पणी की, ऐसे इंसानों के ऊपर टिप्पणी की है जो बिल्कुल क्रिकेट की तरह होते हैं। कहा कुछ क्रिकेट के 4 पैर होते हैं, कुछ के 2, और 2 पैर वाले क्रिकेट कौन होते हैं, ये ह्यूमन बींग होते हैं जो सारे जिंदगी कुछ नहीं करते, लास्ट में आके क्या करते हैं, ठीक है, कि मुझे कुछ दे दीजिए, बोरो करने के लिए चले जाते हैं, भीख मांगने के लिए, या फिर इन द सेम वे, ठीक है, एग्जाम में भी ऐसा ही होता होगा, आपने देखा होगा। तो बच्चों ये मैसेज दिया है पोएट ने इसके थ्रू कि भैया कभी भी हमको किसी और के सहारे नहीं रहना है, अपने प्रेजेंट में रहकर ही खुश नहीं होना है हमको, ठीक है, अपने फ्यूचर के बारे में या आने वाले टाइम के बारे में भी हमको बराबर सोचते रहना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा हमको नहीं पता होता। जैसे कि आप देखिए कोविड-19 को क्या पता था क्या, लेकिन जिन लोगों ने, ठीक है, कलेक्शन करके रखा था मुश्किल समय के लिए, आज वो हैप्पी हैं, बट जिन्होंने बिल्कुल सेव नहीं किया था दे, ठीक है, दे आर नॉट हैप्पी, दे कांट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते, है ना, वो क्या है, डिपेंड है, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दूसरों पे डिपेंड है। इसीलिए बच्चों हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच के रखिए, आप भी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं वो काम आएगा आपके लिए, हमेशा आप फ्यूचर पे एक प्लान बना के रखिए, ठीक है। अगर प्लान बना के नहीं रखोगे, आज आप मस्ती से घूम रहे हो, ठीक है, कल आपको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जैसे कि क्रिकेट ने चुकाई। इसीलिए आप हमेशा फ्यूचर के लिए आज से ही तैयार हो जाओ, पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ बच्चों, एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों वर्ड मीनिंग में आपको भेज दूंगा। बच्चों वन मोर मैसेज फॉर यू, आपने अगर फर्स्ट चैप्टर की वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कुछ भी मिस किया हुआ है तो पहले आप उसको कंप्लीट कर लो, मैंने आपको पीडीएफ में सेंड कर दिया है ग्रुप में, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बट पहले आप फर्स्ट चैप्टर का सब कुछ कंप्लीट कर लो, एंड देन यू विल कंप्लीट द वर्ड मीनिंग एंड समरी ऑफ चैप्टर 2, राइट। बच्चों देखिए वर्किंग विद द पोएम, कुछ आपको एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है, आप करिएगा, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। फर्स्ट वर्किंग विद द पोएम, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द क्रिकेट सेज, क्रिकेट कहता है, ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड वाई। तो पोएट पूछ रहा है कि भैया क्रिकेट कहता है कि ओ मेरा क्या होगा, तो ये कब कहता है और क्यों कहता है। फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन द सेम एज नेदर अ बोरोर नॉर अ लेंडर बी, ठीक है, एक शेक्सपियर की पोएम है जिसका उन्होंने नाम रखा था ना तो उधार देने वाला बनो ना तो उधार लेने वाला बनो। तो इसमें कौन सी लाइन है जो उनके इस पोएम को दर्शाती है, या उनके इस पोएम की बिल्कुल सेम टू कॉपी है, यहाँ पर कौन सी ऐसी लाइन है, तो आप देख लीजिएगा, पोएम में मैंने एक्सप्लेन किया है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चों, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंड्स प्रिंसिपल, जो एंड का प्रिंसिपल है, जो उसूल है चींटियों का, उसके बारे में आपकी क्या राय है। जो चींटियों ने कहा कि हम ना भैया कुछ देते हैं ना कुछ लेते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताइएगा। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है, द एंड टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हेयर।
इफ सो वाई, तो देखिए चींटी कहती है कि जाओ आप डांस करो, सर्दी आ गई है, डांस करो। तो आपको क्या लगता है जो डांस वर्ड यहाँ पर चींटियों ने यूज किया है ये उचित है या नहीं, ठीक है, सही है या नहीं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट है, विच लाइन्स इन द पोयम एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट, किस लाइन में पोएट कमेंट करता है, टिप्पणी करता है, व्यंग छोड़ता है, ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग पे एक जो है हम पे कमेंट कर रहा है, ठीक है, टॉन्ट मारता है हम पे। कौन से लाइन में आपको ये नजर आता है, इसको आप रीड करिए और राइट भी करिएगा, ठीक है बच्चों। फिर देखिए राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स, और इन कमेंट को अपने शब्दों में लिखना है। और बच्चों अगर आप इफ़ यू हैव लाइक दिस पोएम, तो आप बताइए कि अगर आपको पसंद आई है तो आप कमेंट कीजिए सर यस वी लाइक द पोएम, ठीक है, कैसी लगी आपको पोएम ये भी बताइएगा, और साथ में आपका कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा और कौन सा मैसेज आपको इस पोएम से मिला है आप उसको भी राइट करिएगा बच्चों, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसका रिप्लाई और जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं बच्चों इसका रिप्लाई आप लोग ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में, या अपने रफ कॉपी में करके अगर आप ट्राई करिएगा, अगर आपका हो पा रहा है तो आप रफ कॉपी में लिख के मुझे सेंड करिएगा, ठीक है बच्चों। देखता हूँ कौन सा बच्चा सबसे अच्छा आंसर लिख के रिप्लाई करता है, ठीक है, मैं उसका ग्रुप में पोस्ट जरूर करूँगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, उसके अलावा मैं कल कुछ इसी पोएम से आपको व्हाट्सअप करूँगा कुछ क्वेश्चन, और आपको उसको विदिन टू आवर्स आपको रिप्लाई करना होगा उस क्वेश्चन के आंसर का, ठीक है बच्चों। आप जरूर रिस्पांस दीजिए बेटा, आप रिस्पांस देना मत भूलिए, जितने भी स्टूडेंट हैं सबका रिस्पांस मुझे चाहिए, सबका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है बच्चों, आप रिस्पांस ज़रूर दिया करिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज मैं इस वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पुट अप करता हूँ, और इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में अपने जब आप नेम और रोल नंबर पुट करेंगे तो आप इसका भी आंसर दीजिएगा, ठीक है बच्चों, इसका भी आंसर आप दीजिएगा। चलिए द क्वेश्चन इज इन विच सीजन, ठीक है मैं बोल रहा हूँ आप लिखिएगा, लिख नहीं पाऊंगा मैं, इन विच सीजन द क्रिकेट बिगैन टू कंप्लेन, किस सीजन में टिड्डे ने कंप्लेन करना शुरू किया। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा ताकि मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने वीडियो देखा है, ठीक है बच्चों। तो आप इसका कमेंट करेंगे तब मुझे मालूम चल जाएगा कि हाँ आपने पूरी वीडियो देखी है। ओके बच्चों, आप पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, और आप रफ कॉपी में आंसर जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है जितने, आप उसका आंसर ज़रूर ट्राई करिएगा लिखने, खुद से ट्राई करिएगा बच्चों लिखने का, ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चन मैं दूंगा आप उसका भी आंसर राइट करेंगे रफ कॉपी में, एंड देन यू विल सेंड it to me. And if you have other confusion or queries that you want to ask me, you can directly ask me through WhatsApp, right? अगर आपके पास कोई confusion है, कोई doubt है, कोई query है, or if you want to know anything regarding this poem or anything else, you can contact me through WhatsApp also. No, you can call me if you want. Feel free to ask me. ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप अगर चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप लोग लेकिन आप लोग ज़रूर स्टडी करते हैं, ठीक है बच्चों। सो के दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ वेरी गुड डे ahead. Thank you so much.